दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 T20 सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मैच 6 तारीख को शुरू होने जा रहा है। आप सबको पता ही है कि जो टेस्ट का सीरीज है, 2 टेस्ट मैच हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, और दोनों ही भारत ने जीते हैं बांग्लादेश के साथ। तो रोहित एंड उनके टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे यही लग रहा है कि जो सूर्य कुमार की टीम है जो T20 मैच खेलेगी, यहाँ पे भी व्हाइट वॉश करेगी बांग्लादेश को, क्योंकि इंडियन टीम जो है अभी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस किया है, प्लेयर्स को लेकर कई चेंजेस किया गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सूर्य कुमार को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैच जीतने से पहले, और मुझे लग रहा है कि 3-0 से बांग्लादेश को हराएगी भारत। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, किस तरीके से भारत खेलती है। दोस्तों T20 सीरीज में भारत और बांग्लादेश की तरफ से प्लेयर को लेकर बहुत सारा चेंजेस किया गया है, खासकर भारत की तरफ से। एक तरह से आप कह सकते हो एक नया टीम तैयार किया गया है भारत की तरफ से। बहुत से प्लेयर को रेस्ट दिया गया है न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच खेलने के लिए, जो 16 तारीख से शुरू होने जा रही है। इनमें ऋषभ पंत, शुभमन गिल, बुमराह, इन सबको रेस्ट दिया गया है। आप सबको पता ही है कि अगले साल WTC का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो भारत ज्यादातर अभी टेस्ट मैच में फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाले 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 टेस्ट मैच होने वाला है। 5 टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना पड़ेगा भारत को। तो यहाँ पे भारत को पॉइंट्स ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो WTC फाइनल में पहुंच पाए। इसकी वजह से भारत क्या कर रहा है, अपना जो मेन बैट्समैन है या फिर जो बॉलर्स है उनको रेस्ट दे रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो T20 मैच सीरीज होने वाला है अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो कई सारे नए प्लेयर्स को भी चांस दिया गया है। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे कौन कौन से नए प्लेयर्स खेलेंगे यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पहला T20 मैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पिच का रिपोर्ट्स, प्लेयर का रिपोर्ट, बांग्लादेश से 11 प्लेयर्स कौन होगा, इंडियन टीम से 11 प्लेयर्स कौन होगा, पिच का रिपोर्ट किस तरह से है, क्या ये पिच बैटिंग पिच है या फील्डिंग पिच है, और भी जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स आपको मिलने वाले। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे जो ग्रैंड लीग के टीम से वो कौन रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कभी मैच खेला नहीं गया है। 14 साल पहले यहाँ पे मैच खेला गया था, उसके बाद से कोई मैच यहाँ पे हुआ नहीं था। और 14 साल पुराना जो रिकॉर्ड्स जो बता रहा है वो बता रहा है कि ये बैटिंग पिच रहेगा। तो यहाँ पे बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो फर्स्ट बैटिंग करेगा उसके लिए सबसे बेटर रहने वाला है ये जो पिच पुराना रिकॉर्ड्स के हिसाब से, मतलब 14 साल पुराना जो रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए 14 साल पुराना एक जो पिच था वो अलग है, और आज के डेट का जो पिच का होगा वो क्या होगा वो तो गेम में पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेंटली अभी पिच को लेकर कोई रिपोर्ट आया नहीं है कि क्या ये पिच बैटिंग पिच रहेगा या फिर बॉलिंग पिच रहेगा, किस तरीके का रहेगा, उसको लेके कोई डिटेल्स अभी तक आया नहीं है। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ अभी, वो 14 साल पुराना जो बैटिंग पिच है उसको लेके बता रहा हूँ। तो उसके बेस पर अभी देखिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके का पिच होगा। अभी बात करें इंडिया और बांग्लादेश के खेलने की, तो देखिए 14 साल पहले गेम हुआ है, तो अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई गेम यहाँ पे हुआ नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इस फील्ड पे नया मैच शुरू होने जा रहा है। T20 से एक नया इंटरनेशनल मैच शुरू होने जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हेड टू हेड कितने सारे मैच हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तक 13 T20 मैच हुआ है, जिसमें से भारत ने 12 जीते और बांग्लादेश ने 1 जीता है। उसके बाद लास्ट 5 मैच के बारे में अगर मैं बात करूं, भारत ने यहाँ पे सारे के सारे मैच जीते हैं T20 का। वही मैं अगर बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश ने 2 जीता है और 3 हारा है। और रिसेंटली आप सबको पता है कि बांग्लादेश को भारत ने टेस्ट मैच में भी हारा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स है जो खेलने वाले हैं। तो सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, रेयान पराग, नितेश कुमार रेड्डी, शुभम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव। तो ये 15 प्लेयर्स है जो भारत की तरफ से इंडिया में खेलने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो है वो सब ज्यादातर प्लेयर जो है वो नए प्लेयर्स है। तो यहाँ पे इंडियन टीम के लिए एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश जो प्लेयर खेलेंगे वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, और इंडिया में ज्यादातर आपको नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा यहाँ पे इंडिया के लिए थोड़ा टफ होने वाला है मैच जीतने के लिए, लेकिन उतना भी कमजोर नहीं है। कई सारे प्लेयर्स है जो पहले भी खेल चुके हैं। उसके बाद बात करें बांग्लादेश टीम की, तो बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन शांतो कैप्टन, तंजीद हसन, परवीन हुसैन, ये नया प्लेयर्स है, ये इनको अभी नया चांस दिया गया है। तोहिन हृदय, मोहम्मदुल्लाह, लिटन दास, जाकिर अली, मेहदी हसन, शेख मेहदी हसन, फिर राशिद हसन, मुशफिकुर रहमान, तकसीन अहमद,
शरीफुल इस्लाम, तंजीन हसन, रिकिबुल हसन, ये 15 प्लेयर्स है जो बांग्लादेश की तरफ से खेलने वाले। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो जो प्लेयर्स है वो सारे एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है। एक दो प्लेयर ज्यादा, जैसे मैंने बताया आपको, एक दो प्लेयर है जो नए प्लेयर्स है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 11 प्लेयर्स, मुझे कौन से लग रहा है कि इंडिया के 11 प्लेयर्स कौन से होंगे। पहला है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा दोस्तों पता है कि जो बहुत बढ़िया प्लेयर है और ये एक ओपनिंग बैट्समैन है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बढ़िया रहेगा। बॉलिंग भी करते हैं अभिषेक शर्मा। दूसरा है संजू सैमसंग। देखिए संजू सैमसंग के बारे में बात करूं तो संजू सैमसंग नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मतलब उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। जब भी वो इंटरनेशनल खेलने आते हैं तो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है और उतना अच्छे से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अगर संजू सैमसंग को नहीं लिया गया तो मुझे लगता है वहां पे चीतेश शर्मा जो है उसको लिया जा सकता है। दूसरा है रियान पराग। तो रियान पराग भी बहुत अच्छे बैट्समैन है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआत में अगर मुझे लग रहा है कि ओपनिंग जो करेगा वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसंग या फिर चीतेश शर्मा, ये संजू सैमसंग और चीतेश शर्मा इन दोनों के बीच में कोई एक हो सकता है। और तीसरे नंबर पर आएंगे रियान पराग। तो रियान पराग भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है, बहुत अच्छे खेलते भी है वो। चौथा नंबर पर आप सबको पता ही है कि सूर्य कुमार यादव कितने अच्छे प्लेयर्स है। अगर वो टिक गए तो बांग्लादेश की तो मतलब आप कह सकते हो कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैटिंग पिच है, और अगर सूर्य कुमार यादव टिक गए तो कम से कम आप मान के चले कि 200 तक का स्कोर जाएगा। पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या आ सकते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह के बारे में देखिए मुझे क्या कहना, आप सबको पता है कि किस तरीके का प्लेयर है वो। उसके बाद है शुभम दुबे। शुभम दुबे ने भी इसी साल T20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था लास्ट मैच में। वैसे तो पूरे सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था शुभम दुबे का, लेकिन लास्ट में जब साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था तो शुभम दुबे ने करीब मुझे जितना याद है 30-32 रन का उसने परफॉर्मेंस करके दिखाया था, जो बहुत इंपॉर्टेंस था उस समय इंडिया के लिए। उसके बाद आता है वाशिंगटन सुंदर। बैट्समैन भी है और बॉलर भी है और एक ऑलराउंडर बैट्समैन है, तो मुझे लगता है यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर भी बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। नंबर 9 पर है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई भी आप सबको पता है एक स्पिनर बॉलर है, बहुत अच्छा बढ़िया बॉलर है, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है हर्षदीप सिंह और मयंक यादव। तो हर्षदीप सिंह तो रहेगा ही रहेगा, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया था हर्षदीप सिंह ने, तो यहाँ पे तो ये रहेगा ही। उसके बाद है मयंक यादव। मयंक यादव की दोस्तों आप सबको पता है कि इसी साल 2024 में जो IPL हुआ था तो सबसे हाईएस्ट स्पीड मतलब मान लीजिए 150 प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसने बॉल डाला था और बहुत अच्छा बॉलिंग भी किया था। तो इसकी वजह से मयंक यादव को यहाँ पे लिया गया है, इंडिया के 15 प्लेयर्स में शामिल किया गया है, और हो सकता है उसको 11 में भी शामिल मिल जाए। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसको मिलेगा, चांसेस बहुत ज्यादातर चांसेस है मिलने का। अब अगर मैं बात करूं देखिए टॉप ऑर्डर्स, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर्स है बहुत बढ़िया है, बैटिंग लाइन है बहुत बढ़िया है, जैसे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग, रियान पराग, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। तो यहाँ से 7 नंबर तक बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इतना बैटिंग लाइनअप बढ़िया है नहीं इंडिया का। अगर कुछ चेंजेस, अगर जैसे मैंने 11 प्लेयर्स बताया आपको, इनमें से अगर कोई चेंजेस हो सकता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे चेंजेस एक जैसे जितेश शर्मा संजू सैमसंग की जगह, क्योंकि संजू सैमसंग इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो हो सकता है यहाँ पे जितेश शर्मा को लिया जाए। दूसरा, अगर किसी को अगर इंडिया को लगता है कि जैसे पिच के रिपोर्ट, देखिए पिच अभी तक जैसे मैंने आपको बताया पिच का रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया कि ये बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, तो उसके अभी तक कोई सामने नहीं आया। अगर इंडिया को लग रहा है कि ये 3 फास्ट बॉलर को लेके उतरे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर को हटाया जा सकता है और हर्षित राणा को यहाँ पे लिया जा सकता है। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती को मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे नहीं लगता उनको लिया जाएगा। तो ये जो 11 प्लेयर्स मैंने आपको बताया मुझे लग रहा है यही रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे 1-2 चेंजेस हो सकता है, ज्यादातर डाउट है कि चेंज नहीं होगा, अगर फिर भी हुआ तो 1-2 चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो तंजीन हसन बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत बढ़िया है, ओपनिंग करते हैं। तहिद रिदवान ये भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है। अगर इंडिया को मतलब ओपनर्स को आउट करना है 6 ओवर में, क्योंकि आपको पता है 6 ओवर में जो है पहले सर्कल में सारे प्लेयर्स रहते हैं, तो यहाँ बांग्लादेश इन दोनों प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग है और बहुत बढ़िया खेलते हैं, इनका मैंने गेम देखा है, बहुत बढ़िया खेलते हैं। उसके बाद लिटन दास भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। शांतो आपको पता ही है कि किस तरह से हाल ही में टेस्ट में बहुत बढ़िया खेला था। जाकिर अली भी बहुत अच्छे बढ़िया प्लेयर्स है। मेहदी हसन ऑलराउंडर है। फिर महमूदुल्लाह ये भी ऑलराउंडर है। दूसरा एक और है 8वें नंबर तो दूसरा एक और है मेहदी हसन, ये भी ऑलराउंडर है। शरीफुल इस्लाम ये भी बहुत अच्छे प्लेयर्स है। मुशफिकुर रहमान, तकसीन अहमद। तो बांग्लादेश का आप कह सकते हो मीडियोकर है, बैटिंग लाइनअप भी उतना स्ट्रांग नहीं है और बॉलिंग लाइनअप भी उतना स्ट्रांग है नहीं। बांग्लादेश का आप कह सकते हो ये 2 प्लेयर्स, शुरुआत के ये 4 प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग रहने वाले। तंजीन हसन, ताहिद रिदवान, लिटन दास और
शांतो, ये 4 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये 4 प्लेयर्स मैच को पलट सकते हैं और काफी एक स्ट्रॉन्ग स्कोरबोर्ड खड़ा कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। बात करूं अगर बॉलर साइड की, तो बॉलर साइड की तकसीन अहमद बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर है। उसके बाद मुशफिकुर रहमान, ये भी बहुत अच्छे बॉलर है और इंपॉर्टेंट बॉलर है, ये एक विकेट टेकर बॉलर है। तो इंडिया को इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो भी बैटिंग करने आएगा फर्स्ट बैटिंग, मुशफिकुर रहमान बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया का जो भी बैटिंग करने आएगा ओपनर में, तो वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल में उतना ज्यादा खेले नहीं है और दूसरी तरफ से वो नए हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करेंगे वो उनको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जैसे मेहदी हसन भी एक स्पिनर बॉलर है, बहुत अच्छे बॉलर है। ठीक है, अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है यही 11 प्लेयर्स रहने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परवीन हसन, मुझे नहीं लग रहा है इनको खिलाया जाएगा। रिकबुल हसन, फिर शेख मेहदी हसन और राशिद हसन। मुझे लग रहा है अगर कोई चेंजेस हुआ तो राशिद हसन को लेकर कुछ चेंजेस हो सकता है, बाकी ज्यादातर मुझे चेंजेस का कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है वही 11 प्लेयर्स रहेगा। तो ये 11 प्लेयर्स इंडिया की तरफ से मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो 15 प्लेयर्स है वो कौन रहेंगे प्लेइंग 11 के लिए। मेरे तो मयंक यादव, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे, जितेश शर्मा। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेयर्स मेरे इंडियन की तरफ से रहेंगे। और दूसरा बांग्लादेश की बात करूं तो मैं लिटन दास, तहीद रिदवाई, तकसीन अहमद, मेहदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहमान, शांतो, शरीफुल इस्लाम, तंजीन हसन। तो ये 8 प्लेयर्स, 8 और 8 16 प्लेयर्स। तो ये 16 प्लेयर्स की मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। इनमें से अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्लेइंग 11 मेरा कौन सा रहेगा, तो मयंक यादव मेरा रहेगा, हार्दिक पांड्या मेरा रहेगा, अर्शदीप मेरा रहेगा, अभिषेक शर्मा रहने वाला है, सूर्य कुमार यादव यहाँ से रहेगा, जितेश शर्मा मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, शुभम दुबे को मैं यहाँ पे लूंगा, उसके बाद रवि बिश्नोई। तो यहाँ से मेरा 7 प्लेयर आ जाएगा जितेश शर्मा को छोड़ के। तो अगर मुझे बांग्लादेश से कोई 4 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करना है तो शांतो, तंजीन हसन, मुशफिकुर रहमान और तहीद रिदवाई, ये 4 प्लेयर मेरा रहेगा। तहीद रिदवाई, शांतो, तंजीन हसन, मुशफिकुर रहमान। तो ये 4 प्लेयर्स मेरा बांग्लादेश की तरफ से रहने वाला है। ये मेरे 11 प्लेयर्स प्लेइंग 11 के लिए रहने वाला है। और अगर आपको भी अपना ग्रैंड लीग के लिए प्लेइंग 11 बनाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो 16 प्लेयर्स मैंने आपको दिए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।